हाँ, पिछले वीडियो में हमने देखा था गुणनखंड बहुपद का क्या करना, गुणन करना, जिसमें क्या करते थे, प्रथम पद और तृतीय पद को गुणन करके मध्य पद को दो भाग में मारते थे, फिर उसका क्या करते थे, गुणनखंड करते थे। आज हम देखेंगे तो द्विघाती बहुपद के मान व शून्यांक कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको जो बुक में दिया उसी को बताऊंगा मैं। कोई बहुपद दिया है, क्या दिया, कोई बहुपद दिया है पी एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है। अब इस किसी बहुपद के मान व शून्यांक निकालेंगे, ठीक। बहुपद का मान कैसे निकालेंगे, मान लीजिए, माना कि हल करते हैं, माना कि x बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर, रखिए ये p हो गया, ऐसे हम 1 रखिए 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 6 गुणित 1 हो गया प्लस 9 हो गया। क्या आएगा बेटा, ये 1 1 कम का 1 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 कम 6 और प्लस ये 9 आ जाएगा। देखिए 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, माइनस 6 आ गया, कितना आ गया, इक्वल टू 4 आ गया। अर्थात क्या, P1 का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अर्थात जब मैं x बराबर 1 रखता हूं तो उसका मान कितना आता है, बहुपद का मान, बहुपद के मान कितना आता है, 4 आता है। नेक्स्ट, इसी को एक बार और रख के देखते हैं। माना x बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर, रखिए तो, ठीक है। ये आपका एग्जाम में भी आता है, कंपटीशन एग्जाम, जैसे कि आगे चल के आप पुलिस की तैयारी करेंगे, छत्तीसगढ़ के कुछ भी, तो आपको उसमें काम आएगा, है ना। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी का भी, कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये बहुत ही बेसिक है। 10th को आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपको आने वाले समय में जितने भी कंपटीशन एग्जाम है बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। इसलिए आप 10th को, मैथ्स को बहुत अच्छा पढ़िए, बहुत बेसिक है। कोई भी एग्जाम चाहिए आपको, सभी एग्जाम में आपको क्या करेंगे, ये आपका ये बेसिक 10th क्लास ही काम आएगा। बाकी आपने मेहनत करके समीकरण जो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, लेकिन 10th तो आपको पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए, फिर आपको कंपटीशन एग्जाम में मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। x बराबर 2 रखने पर रखिए, p और 2 रखिए, है ना, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये रखने पर 2 का स्क्वायर माइनस 6 गुणित 2 रख रहे हैं, समीकरण यही हमारा बेटा, है ना, समीकरण यही है, प्लस 9 रखिए, कितना आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 प्लस 9, तो 9 4 कितना हो गया बेटा, 13 12 2, कितना आ गया 1। मतलब P में 2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। इसका मतलब मैं क्या समझ रहा हूं, जब मैं मान प्लस 1 रखा था तो 4 आया, 2 रखा तो 1 आया, मतलब उसका मान क्या होते जा रहा है, कम आते जा रहा है। 3 रख के देखते हैं, क्या रख के देखते हैं, 3 रख के देखते हैं। मैं अभी क्या निकाल रहे हैं, हम लोग मान निकाल रहे हैं। जब मैं x बराबर 1 रखता हूं तो बहुपद का मान कितना आता है, 4 आता है। जब x बराबर 2 रखता हूं तो बहुपद का मान कितना आता है, 1 आता है। समझ में आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 2 रख, मेरा राइटिंग यार बहुत दिन बाद लिख रहा हूं ना, x बराबर 2 रखने पर द्विघाती बहुपद ना, यहाँ पे लिख लेना, द्विघाती बहुपद का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। जब x बराबर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। इसी पर इसमें लिख लीजिएगा, x बराबर 1 रखने पर द्विघाती बहुपद का मान कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। लेकिन x बराबर 3 रखने पर देखिए तो क्या होता है, इसको भी करके देखते हैं जब तक 0 ना आ जाए, शून्यांक भी निकालना है ना, तो जब तक 0 ना आ जाए 3 रख के देखते हैं। ये प्लस रख रहे थे, इसमें माइनस रख के भी देखना है ना, तो क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। देखिए p बराबर 3 हो गया, x का स्क्वायर बोल रहा है तो 3 का घात 2 हो जाएगा, माइनस 6 गुणित x कितना है आपका हो गया बेटा, 3 सॉरी प्लस 9 हो गया, है ना, तो 3 तिया 9 हो गया, राइट है। क्या हो गया ये आपका, 3 तिया 9 और ये 6 तिया 18 प्लस 9, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, है ना, तो 9 9 कितना हो गया बेटा, 18 माइनस 18, मतलब कितना आ गया, 0। तो p बराबर 3 को 0, यही हमारा क्या है, शून्यांक। यही क्या है हमारा शून्यांक, यही क्या है बेटा हमारा शून्यांक। तो इस बहुपद में x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 का बहुपद में शून्यांक क्या है बेटा हमारा, 0। शून्यांक कितना है, 0। कब, जब हमने x बराबर क्या रख लिया, 3 रख लिया। जब हमने क्या रख लिया बेटा, x बराबर 3 रखा तो हमारा कितना है, इस समीकरण का वैल्यू कितना है, 0 आया। इसका मतलब क्या है कि x बराबर 3 ही हमारा क्या है, बहुपद का शून्यांक है, ठीक है। यहाँ x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, देखिए ऐसे लिखेंगे, इसको पेपर में आएगा तो द्विघातीय बहुपद का
शून्यांक 3 है। 3 है, 3 है कहने का मतलब क्या है? द्विघाती बहुपद शून्यांक के मतलब शून्यांक 3 है कहने का, जब हम x का मान क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो बहुपद का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। समझ में आया? जब x बराबर 1 रख रहे हैं तो वैल्यू बहुपद का मान कितना आ रहा है? जब x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। जब बहुपद हम 2 रख रहे हैं तो बहुपद का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन जब हम 3 रख रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जा रहा है? 0। तो ये हो गया मान, और द्विघाती बहुपद का शून्यांक में इस द्विघाती बहुपद का शून्यांक क्या हो जाएगा बेटा? 3। क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 रखने पर इसका वैल्यू कितना आ रहा है आपका? 0 आ रहा है। राइट, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है आपका 23 नंबर, उदाहरण देखता हूं, है ना? 23 नंबर, इसको मिटा देते हैं। ठीक, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? देखिए क्वेश्चन दिया है, इसका शून्यांक कैसे निकालेंगे? हमें x का वैल्यू 1 2 3 4 5 जब तक शून्य नहीं आ जाता तब तक क्या करेंगे? हम लोग निकालते रहेंगे, है ना? तो सबसे स्वाभाविक बात है, पहले 1 रख कर देखते हैं। ठीक है, ये बहुपद लिखेंगे x का स्क्वायर 3x माइनस 4 में x बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर? रखने पर रखिए। तो ये बहुपद है हमारा, मान लीजिए px, x का स्क्वायर, क्वेश्चन यही है ना। रखिए p बराबर 1 रखा, 1 का स्क्वायर 3x माइनस 4, 1 एक कम, सॉरी यहाँ भी क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, है ना? और यहाँ माइनस 4, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग, 3 एक कम 3, और ये 4, कितना हो गया बेटा? ये 1 हो गया, और ये 3 कितना आ गया? 7 आ गया, कितना आ गया? माइनस 6। मतलब जब हम किसी x का वैल्यू कितना रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं, तो बहुपद का मान कितना आ जा रहा है? 6। आपको मान निकालना आ गया, तो माइनस कितना माइनस कितना आ गया? 6 आ गया, ये माइनस 6 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिए, अच्छा ठीक है, ठीक, बीच में लाइट कट गया था ठीक है, वीडियो वापस चालू करते हैं। ठीक है, ये 1 रखे हैं। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है, यदि मैं यहाँ पे 1 को माइनस रखता, यहाँ में 1 को क्या रखता? माइनस रखता, तो माइनस में प्लस हो जाता, 4 हो जाता, ये माइनस 3 हो जाता, और 4 1 3 मतलब कहीं ना कहीं ये क्या हो जाता? कट जाता। आपको दिमाग लगाना है, नहीं तो आप 1 2 3 4 5 रखते रखते थक जाएंगे, है ना? तो माइनस पर 1 रखने पर, अच्छा इसी में रखते हैं। ठीक है, अब यदि x बराबर -1 रखने पर, इसमें देखिए ट्राई करके रखने पर, है ना? ये हो गया रखने पर। ठीक, देखिए तो धीरे धीरे आ जाएगा। x बराबर माइनस रखने पर रखिए, तो p बराबर क्या हो गया? -1। तो देखिए ये हो गया x का स्क्वायर दिया है, तो -1 का स्क्वायर, -3, x की वैल्यू कितना है? -1 -4, राइट। ये हो गया एक, मैंने बोला था माइनस है, संख्या है, घात क्या है? 2, तो प्लस में आंसर आएगा उसका, तो 1 एकम का 1, ये हो गया माइनस माइनस का प्लस, 3 एक कम 3, -4 जोड़ दीजिए, ये हो गया 4 -4, कितना आ गया? 0। यही तो शून्यांक है हमारा, यही तो क्या है? शून्यांक आया ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि बहुपद s के स्क्वायर माइनस 3x माइनस का शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नहीं, यहाँ बहुपद x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यांक क्या होगा बेटा? अभी बताओ। -1 होगा, क्योंकि -1 ही वही संख्या है, जब x का मान -1 रख रहे हैं, तो हमारा समीकरण का वैल्यू, ये द्विघाती समीकरण का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, है ना? 2 या 3 नंबर का आ सकता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, राइट। अब प्रश्नावली आते हैं। क्या आते हैं बेटा? प्रश्नावली आते हैं। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसमें एक चीज दिया गया, एग्जाम में पूछेगा, शून्यांकों का योगफल, बहुपद के शून्यांकों का योगफल और बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल, द्विघाती बहुपद का, है ना? तो एक सूत्र है, इसको सिंपल लिखते हैं हम लोग, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। बहुपदों के शून्यांकों का योगफल बेटा, है ना? योगफल, तो बहुपद शून्यांक क्या है? जब हम अभी इससे पहले निकाल रहे थे, ठीक है, तो शून्यांक अल्फा प्लस बीटा मानते हैं, चलते हैं। तो बहुपद के शून्यांकों का योगफल मतलब
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। मैं बताऊंगा ये क्या चीज है, ठीक है। तथा शून्यांकों का, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि उसमें एक ही मान में शून्य, क्या पता उसको आगे अगर हम लोग करते हैं तो दूसरे समीकरण में क्या हो सकता है, मान शून्य आ सकता है। गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, ये गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा सी अपान ए प्लस में सी अपान माइनस बी अपान। ये है क्या चीज? आपका प्रश्नावली 4 क्या है बेटा? प्रश्नावली 4 में पहला क्वेश्चन दिया है, पहला दिया है, एक समीकरण दिया गया है, शून्यांक दिया है 3 अपान ये 3 इंटू सॉरी 4 दिया, ठीक है, 3,4 दिया, ठीक है। अब क्या बोलता है कि ये इसकी तुलना किससे करने पर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में द्विघाती बहुपद के शून्यांक दिए गए हैं। तो बहुपद का क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। इसमें क्या करना है, बहुपद का गुणनखंड निकालना है, बहुपद का गुणनखंड निकालना है। पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला का पहला ये, ठीक है, पहला का पहला। सीधी सी बात है, ये शून्यांक दिया गया है यहाँ पे, है ना। क्या दिया गया इसमें, अल्फा, यहां क्या दिया, अल्फा इक्वल टू 3 तथा बीटा इक्वल टू 4। ये पहला वाला बेटा अल्फा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, राइट। गुणनखंड निकालिए। हम पढ़ क्या है, पढ़ क्या है बेटा, जो ध्यान दीजिएगा कि यदि अल्फा सॉरी एक्स माइनस क्या है, अल्फा, और एक्स माइनस क्या है, बीटा, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का एक्स। अच्छा, इसको निकाल के दिखाई देता हूं आपको, है ना, बाद में इसको शॉर्टकट आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो हल कीजिए तो एक्स माइनस बीटा, और ये हो जाएगा बीटा, ये माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। हल कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा बेटा, राइट, है ना। ये भी हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स, है ना, और माइनस माइनस का प्लस अल्फा बीटा, राइट। इसको देखिए, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, दोनों माइनस बाहर निकल जाएगा, दोनों में, इस दोनों में क्या है आपका, अल्फा दोनों में समान है, देखिए है कि नहीं है। ये एक्स बीटा है, यहाँ देखिए ये एक्स, अच्छा ये एक्स है ना, सॉरी ये क्या हो गया हमारा एक्स बीटा, गुणा करेंगे तो एक्स बीटा हो जाएगा, राइट। दोनों में एक्स है, माइनस बाहर निकल गया है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको यहां लिखिए, बीटा प्लस अल्फा एक्स, क्योंकि माइनस बाहर निकला है तो माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस, इसलिए माइनस बाहर निकलता है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, राइट। तो प्लस हो गया, ये क्या हो गया बेटा, एक्स हो गया, अब प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब यह ध्यान दीजिए, एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए तुलना करेंगे तो गुणनखंड का देखिए, इसको हल करें तो ऐसा आ रहा है, एक समीकरण बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक बहुपद समीकरण बन रहा है। देखिए ऐसे, इसको एक्स है, अल्फा बीटा है, ठीक है, ये बहुपदों का योगफल और ये बहुपदों का गुणनफल, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये सूत्र है आपका एग्जाम्पल में दिया गया है, ठीक है। तो रख दीजिए, यहां अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 4 रखने पर, रखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा है और ये एक्स माइनस बीटा है बेटा। तो रखिए एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा मतलब जो ही है, रख दीजिए कोई 3 + 4 रख दीजिए, यहाँ पे आपका एक्स आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा 3 × 4, इसको यहाँ लिख देता एक बार, एक्स का 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x - 4 × 12। ये समीकरण बन रहा है, ये क्या है बेटा, समीकरण बन रहा है। जब इसको गुणनखंड करेंगे हम तो इसका गुणनखंड क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा ना,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह में बेटा क्या रखे थे यहाँ पे 3 और ये x बीटा की जगह में 4। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया इसका 3/4 का गुणनखंड हो गया। अच्छा, इतना समझाने का मतलब क्या है, आपको पेपर में ये नहीं लिखना है। यदि डिटेल पूछेगा, ज्यादा नंबर में अगर पूछ देता है ना, पूछ देगा, तब आप इसको हल करके यहाँ से बनाएंगे। नहीं तो सीधा क्या बोला 3/4 है तो सीधा x - 3 करेंगे, x - 4 का सीधा आंसर लिख देंगे। 1 नंबर का क्या है पेपर में क्वेश्चन है। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, -2 -3 दिया है, क्या दिया बेटा, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, ये समझ में आया आपको। ये मैं बताना ये चाह रहा था कि यहाँ पे जो शून्यांक दिया है अल्फा बराबर 3 4 दिया था, ये अल्फा का मान रहेगा, ये किसका मान रहेगा, बीटा का मान रहेगा। तो जब गुणनखंड करेंगे तो उसको गुणनखंड लिखेंगे तो इस प्रकार से x - अल्फा और x - बीटा, तो अल्फा का मान 3 है, इसका वैल्यू कितना है 4, सीधा आंसर क्या हो जाएगा बेटा ये x - 3 और x + 4। अब ये बोलेंगे सर कोई x प्लस ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि भैया जब हम इसको हल करेंगे तो समीकरण हमारा ये बन के आएगा, और समीकरण में जब इसको मान रखेंगे हम लोग ये शून्यांक का अल्फा प्लस बीटा का, ये देखिए ये आ गया, और यही है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस ये हो गया, और शून्यांकों का गुणनफल c - c रखेंगे तो ये आएगा आंसर, समझ में आ जाएगा आपको ये। ठीक है, इसको मिटाता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी का, दूसरा चैप्टर। ठीक है, इसको शॉर्टकट समझते हैं। जैसे कि दूसरा दिया, क्या दिया है -2 और दिया है आपका बेटा -3, क्या दिया है माइनस, इसको करेंगे। अब इसको क्या बोल रहा है, इसका क्या करना है, बहुपद गुणनखंड क्या करना है, ज्ञात करना दिया है। लिखिए 1 नंबर में दिया है या दोनों में पूछा है तो अल्फा बराबर क्या दिया है बेटा -2 और बीटा बराबर क्या दिया है -3। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, गुणनखंड इसका तो इसका गुणनखंड क्या हो, गुणनखंड हो जाएगा x - अल्फा और x - बीटा, और मान रख दीजिए। ठीक है, मान रखने पर x - अल्फा का मान कितना है बेटा -2। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन कर देते हैं। x में बीटा का मान कितना है तो -3, माइनस माइनस का +2 आ जाएगा, और ये x हो जाएगा माइनस माइनस का +3 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एकदम इजी हो गया। अब वो कैसे आया था मैं पहला वीडियो में आपको क्या कर दिया हूं, बता दिया हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला था। ठीक है, नेक्स्ट अब आएगा ये सिंपल क्वेश्चन है, ये 1 या 2 नंबर में आता है। ठीक है, प्रश्न वाली आपका वही था, प्रश्न वाली 4 का, प्रश्न वाली 4 का ये आपका दूसरा क्वेश्चन देखता हूं, दूसरा का पहला देखता हूं। क्या दिया देखिए, बोलता है x² प्लस 10x प्लस 24, इसको हल करेंगे। क्या बोला है कि इसमें बहुपद के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, ठीक है, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। क्या बोलता है, शून्यांकों का योगफल व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं। पढ़ क्या है, क्या पढ़ क्या है हम जानते हैं, लिखिए। ठीक है, नहीं पहले हम जानते हैं मत लिखिए, इसको पहले ऐसे कीजिए, बहुपद x² प्लस 10x प्लस 24 की तुलना ax² bx प्लस c से करने पर, क्योंकि बहुपद शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल निकालना है तो हमें क्या चाहिए, b और a का मान तो चाहिए है भैया। तो b a का मान कैसे निकलेंगे समझने के लिए इसकी तुलना कर देंगे इससे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 1 है, b की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, है ना, और c की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे हम जानते हैं कि बहुपद शून्यांकों का योगफल क्या होता है बेटा, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी का मान कितना है 10, तो माइनस का 10, ए का वैल्यू कितना है बेटा 1, तो सीधी बात है माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, तथा शून्यांकों का गुणनफल क्या बोलता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सी अपान ए। तो सी के वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा 24, ए के वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, कितना आ गया 24। तो सीधे बोलेंगे क्या बोलेंगे, शून्यांकों का योगफल अल्फा बीटा क्या है हमारा -10, और शून्यांकों का योगफल क्या अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया हमारा 24। राइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे पूछेगा तो पेपर में 2 नंबर पूछेगा तो ये लिखिएगा शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -10 लिखिएगा, और शून्यांकों का गुणनफल 24 लिखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है, आप ऐसे ही आगे बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है बेटा, ये कोई ज्यादा वो चीज नहीं है। 2x का स्क्वायर एक और देख लें, इसको शार्ट कर देखते हैं ना। 2x का स्क्वायर दिया है -7x और -9, ये दूसरा क्वेश्चन है ना। अब इसमें शून्यांकों का योगफल आप तुलना कर लीजिएगा, इससे किससे तुलना करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस, एक नंबर में पेपर में पूछेगा तुरंत दिमाग दौड़ाइए, क्या दौड़ाइए, यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है 2 बोलेंगे, बी की वैल्यू कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, है ना, और सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए भी -9 हो जाएगा, है कि नहीं है। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -9। राइट, शून्यांकों का योगफल पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b अपान ए। तो -b क्या है, माइनस हो गया, बी का वैल्यू कितना है -7 और ए की वैल्यू कितना है बेटा 2, तो माइनस माइनस का प्लस 7/2 या फिर सीधा 7/2। सो सिंपल है ना। अब अल्फा इंटू बीटा इसको पढ़ गए क्या होता है, सी अपान ए होता है, सी अपान ए होता है। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -9 और ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो यह हो गया, ये हम सीधा क्या है हमारा आंसर है। तो शून्यांकों का योगफल 7/2 और शून्यांकों का गुणनफल -9/2। और कुछ आपको इस चैप्टर में अगर कुछ दूसरा कुछ समस्या आपको आएगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। अपने दोस्तों को जो 10th क्लास पढ़ रहे हैं और जो कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं तो क्या होगा, उसको उनको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।